Hello students, I am Dr. Balkrit Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today we will discuss the next topic, application of marginal costing, and this material has been taken from the cost accounting book by T.R. Sikka, AKD, Dr. Rashpal Singh Sandhu, Dr. Neeraj Kumar, Sharma Publications. So let's start the topic, applications of marginal costing, and the first application is selection of a profitable sales mix और profitable product mix. इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने प्रोडक्ट मिक्स के अगर हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ हम सेल्स मिक्स की बात कर सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि हमने कौन से प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू करना और किसको डिसकंटिन्यू करना, तो वो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन के जो प्रोडक्ट है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिस प्रोडक्ट की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगी हम उसी को कंसिडर करेंगे. So this is the example. Here ABC Limited engaged in the manufacture of two products A and B, and this is the information given here. Selling price per unit product A 60 rupees, product B की selling price 100 rupees, direct material per unit 20 rupees, product B 25 rupees, direct wages, then उसके बाद variable overheads, fixed overhead, maximum capacity. Show the contribution of each of the product A and B and recommend which of the following sales mix should be adopted. अब आपने बताना है कि अगर हम A and B प्रोडक्ट की को सेल करते हैं तो हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसके सेल करें A के और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम B के सेल करें ताकि जो कंपनी है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके. तो हमने इसमें बेसिकली निकालना क्या है, कंट्रीब्यूशन. तो उन्होंने हमारे को 3 कॉम्बिनेशन दे दिए हैं कि फर्स्ट में ए प्रोडक्ट के 300 यूनिट्स हैं एंड बी के 600, देन 450 ए के, 450 बी के, 600 ए के, देन 300 बी के. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अब कंट्रीब्यूशन निकालनी है. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने. क्या होता है इसमें हम देखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, सो द वेरिएबल कॉस्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट. सो डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन है 20 है, 25 है, देन डायरेक्ट वेजेस 10, 15. देन उसके बाद हमें गिवन है नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड्स 100%. ठीक है, उसके आपने निकाल लेना है डायरेक्ट वेजेस का 10 रुपीज, 15 रुपीज सेम आ गया. देन दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से हम सेलिंग प्राइस लेस करेंगे तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, डिसीजन लेना है, टोटल कंट्रीब्यूशन. अब हम करेंगे प्रोडक्ट ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 20, देन 300 इंटू 20. देन प्रोडक्ट बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 45 रुपीज, देन 600 इंटू 45 टोटल कंट्रीब्यूशन. देन उसके बाद हम फिक्स्ड ओवरहेड लेस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास प्रॉफिट. तो हम ये आ गया कि जो हमारा एक ऑल्टरनेटिव है वो हमें 23,000 प्रॉफिट देगा. सेम आपने ऐसे ही बी ऑल्टरनेटिव का निकाल लोगे और वो हमें प्रॉफिट दे रहा है 19,250. देन फिर आपने सी का निकाल लेना है, वो दे रहा है 15,500. तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है, कॉम्बिनेशन A, that gives 23,000 profit. So sales mix under alternative A is more profitable as it gives maximum total contribution and profit. तो ये आपने ऐसे अप्लाई करनी है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर मीन्स जो आपके पास की फैक्टर्स होते हैं. की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर सेम है, मींस जो जिनकी आपके पास शॉर्टेज होती है आप उनको इस वजह से आप यूज करना चाहोगे कि आपका जो कोई भी यूनिट है वो वेस्ट ना जाए.
So limiting factor is a factor which limits the production or sales and thus prevents the manufacturing concern from earning unlimited profit. जैसे हम कहते हैं कि मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, हमें और नहीं मिल सकता, लेबर की शॉर्टेज है, सो वो भी हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। देन मशीन कैपेसिटी, जिस चीज का आपको मतलब काम में आए, ठीक है, वो आपका हो जाएगा लिमिटिंग फैक्टर. So in case of a existence of a key factor, a problem may arise as to which product should be pushed more in order to maximize the profit. So selection of a profitable product shall be made on the basis of contribution per unit of किसकी हमने देखनी है, limiting factor की. उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट. तो हायर द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर द मोर प्रॉफिटेबल इज द प्रोडक्ट. अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. उसमें देखो हमारे पास वो कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. सो लेबर इज द लिमिटिंग फैक्टर. प्रोडक्ट है ए एंड प्रोडक्ट बी. इसमें देखो मटेरियल फर्स्ट है 5 इसकी दी हुई है, लेबर की डिटेल्स, ओवरहेड फिक्स्ड है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है. देन टोटल प्रोडक्शन फॉर द मंथ इज 500 यूनिट्स एंड 600 यूनिट्स. मैक्सिमम कैपेसिटी पर मंथ इज 48 आवर्स. देन उसके बाद गिव प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. अब आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले निकालना है, आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड, आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट. देन सेलिंग प्राइस में से इसको लेस करोगे, देन रिमेनिंग इज कंट्रीब्यूशन. अब हमने देखनी है कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन, हम लिमिटिंग फैक्टर की कंट्रीब्यूशन देखेंगे. अब हम देखो हमारे पास नंबर ऑफ लेबर आवर्स, हम कहते हैं कि जो लेबर है वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स 6 and 3 है. तो आप इसको निकाल लोगे, वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया था, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर. देखो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन कितनी है, अब देखो 4.50 देन 3, ठीक है. उसके बाद जो लेबर आवर रेट कितना है, ये हमारे पास 6 and 3. ऐसे आपके पास आ जाएगा 0.75 and 1. So the product B is more profitable as it gives higher contribution per labor hour. Then next is make or buy decision. make और buy decision में आपने फिर वैसे देखना है कि जो प्रोडक्ट आपको जरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आप उसको देखना आपने कि मेक और. अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है तो आप फिर उसको बाय करना प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू अगर आप उसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग करो. सो इन दिस केस अब कैसे आपने करना है, इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है. अगर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से कम है, देन द कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है. अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है देन आप फिर खुद मैन्युफैक्चर करोगे. अगर मार्जिनल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी परचेज प्राइस है, अगर आप बाहर से प्रोडक्ट परचेज करते हो देन यू विल बाय द प्रोडक्ट, ठीक है. देखो इफ द परचेज प्राइस इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट and provided regular supply, proper quality of component are guaranteed by outside supply, then it should be purchased from outside supply. अब आपने अपनी marginal cost calculate करनी है. देखो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी finds that while its cost
6.25 ईच टू मेक ए कॉम्पोनेंट। कोई कॉम्पोनेंट है उसकी वो कह रहे हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है 6.25 और अवेलेबल मार्केट में कितना है 5.75। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉस्ट, हमें हम कॉस्ट का ब्रेक डाउन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 2.75 मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब देखो ये है 5 रुपीज, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट थी। ये है 5 रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारी है 5.75। तो हमें लगता है कि अगर हम बाहर से परचेज करते हैं तो हमें पे करने पड़ते हैं 5 रुपये 75 पैसे। तो अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी कॉस्ट सिर्फ कितनी आ रही है 5 रुपये। तो इसलिए बेटर क्या होगा कि आप खुद मैन्युफैक्चर करो। दूसरा उन्होंने देखो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड उन्होंने बोला है कि what would be your decision if the supplier offers a component at rupees 4.85। अब आपकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 5 रुपीज लेकिन आप बाहर से परचेज कर रहे हो 4.85। तो बेटर है कि आप बाहर से परचेज कर लो प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन क्या आता है, जैसे अगर हम कहते हैं कि कुछ हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे आपके पास अगर कैपेसिटी ज़्यादा है प्लांट की तो आपको लगता है कि हमारे पास कुछ आइडियल कैपेसिटी पड़ी हुई है, फ्री कैपेसिटी मतलब फ्री पड़ा हुआ है कुछ यूनिट, हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आप कुछ नया प्रोडक्ट अगर ऐड करते हो देन दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। So it is advisable to undertake the production of new product if it is capable of contributing something towards the fixed cost and profit after meeting out its variable cost। तो हम कहते हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है टुवर्ड्स प्रॉफिट। तो अब देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सेल्स मटेरियल लेबर, ये हमारे पास गिवन है। द कंपनी नाउ प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, उससे उसकी सेल हो जाएंगी इंक्रीज 50,000। अब देखो आपने क्या करना है, पहले आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लो, मार्जिनल कॉस्ट ये आ गई आपके पास, ये आ गई एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप देखो कि अगर न्यू ऐड किया आपने प्रोडक्ट भी उसकी डिटेल्स लिख लो, ठीक है। देन ये कर रहा है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट, ये आ गई इतनी डिटेल्स इनकी, ठीक है। देन फिक्स्ड ओवरहेड ये आ गई आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों ए और बी की। देन जो फिक्स्ड हमारे पास आई है ओवरहेड वो हमने इन दोनों में से निकाल दिया तो 33,000। तो पहले हम अगर हम एक प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमें 25,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमें हो रहा है 33,000। तो बेटर है कि आप दोनों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करो। Next, we will continue in the second video.